नमस्कार डियर अलर्ट साथियों, सभी का आदर्श कैरियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो आपके सामाजिक अध्ययन की और बात कर रहे हैं हम डी एल एड सेकेंड सेमेस्टर की। तो दोस्तों, जितना हो इस वीडियो को शेयर करना, पूरी वीडियो देखना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामाजिक अध्ययन के, जो फ्रेंड्स आपके हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज दोस्तों ये आपकी पहली क्लास है और इसमें हम बात करेंगे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें दोस्तों आपको सही क्वेश्चन अगर करके आते हो तो एक क्वेश्चन के 1 नंबर मिलता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरी देखना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसके आंसर देना। सामाजिक अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके ये क्वेश्चन दोस्तों। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, आंसर बताना इसका। 305 ईसा पूर्व 305 ईसा पूर्व क्यों प्रसिद्ध है? सबसे पहले दोस्तों प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िए। इसके बाद में सभी चारों क्वेश्चनों के जो आंसर होते हैं, यानी कि आपके जो क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होते हैं वो सब एक से लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, एक का जो आंसर होता है जो बिल्कुल सटीक होता है वो कुछ अलग होता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए। पहले इसमें पूछ रहा है कि 305 ईसा पूर्व क्यों प्रसिद्ध है? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ था, या चंद्रगुप्त मौर्य और शैलुकश के मध्य युद्ध हुआ था, या मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, या अशोक का जन्म हुआ था? तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आपका जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और शैलुकश के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था 305 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। कौटिल्य कौन था? तो आपको कौटिल्य के बारे में बताना है। राजदूत थे, या आपका अमात्य थे, या चंद्रगुप्त मौर्य का महामात्य थे, या सेनापति थे? तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है इसका, चंद्रगुप्त मौर्य का महामात्य थे ये कौटिल्य। कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का महामात्य। नेक्स्ट है दोस्तों, मेगस्थनीज भारत में किस देश से आया था? जो मेगस्थनीज थे वो भारत में किस देश से आए थे? अफ़गानिस्तान से, यूनान से, या बलूचिस्तान से, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है इसका, और वो है दोस्तों आपको यूनान से मेगस्थनीज भारत में आए थे। ठीक है, भारत में जो किस देश से आए थे, किस देश के बारे में पूछा है, तो ये आए थे आपके यूनान से, यानी कि ब ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कश्मीर अशोक के राज्य में था। जो कश्मीर था वो अशोक के राज्य में था क्योंकि उसने कश्मीर को जीता था, उसने कश्मीर में स्तंभ लेख लगवाया था, कलहड़ की राय तरंगड़ी में इसका उल्लेख है, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है वो है फ्रेंड्स आपका यानी कलहड़ की राय तरंगड़ी में इसका उल्लेख किया गया है। तो उत्तर आपका जाएगा स की ओर। कश्मीर अशोक के राज्य में था, कलहड़ की राय तरंगड़ी में इसका उल्लेख है। एक क्वेश्चन इसमें से ये भी बन जाता है कि कलहड़ की रचना का क्या नाम था, या राय तरंगड़ी किसकी रचना है? तो आंसर आपका ये है, कलहड़ जो है राय तरंगड़ी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य शासन में सेना का प्रबंध करने वाले मंडल में सदस्य थे। तो मंडल में जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? 20, या 30, या 10, या 40? तो दोस्तों ये सही आंसर है इसका, 30 जो थे वो मंडल के सदस्यों की संख्या थी, यानी कि ब ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य शासन में भूमिकर एकत्रित करने वाले अधिकारी कहलाते थे। जो मौर्य शासन था उसमें भूमिकर एकत्रित करने वाले वो अधिकारी क्या कहलाते थे? अमात्य, मंत्री, अग्रम, या सेनापति? तो दोस्तों वो कहला पाते थे अग्रम। क्या कहलाते थे? अग्रम। दोस्तों वीडियो को पूरी वॉच करना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए, इसलिए फ्रेंड्स शेयर जरूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, गुप्त वंश जो था उनके संस्थापक कौन थे? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, या श्रीगुप्त, या चंद्रगुप्त प्रथम? तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, गुप्त वंश के संस्थापक आपके श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त, यानी कि आपका स ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है आपका, गुप्त काल में आय का मुख्य स्रोत क्या था? जो गुप्त काल था उसमें जो आमदनी का स्रोत था वो क्या था? चुंगी कर, या तट कर, या भूमि कर, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सही ऑप्शन है, गुप्त काल में जो आय का साधन था वो था आपका भूमि कर, यानी कि स ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, गुप्त काल की भाषा थी। गुप्त काल की आपको भाषा बतानी है,
तो गुप्त काल की भाषा कौन थी? पाली, हिंदी या आपकी प्राकृत या संस्कृत? तो दोस्तों गुप्त काल की जो भाषा थी वो थी आपकी संस्कृत। कौन सी थी? संस्कृत, यानी कि द ऑप्शन बिल्कुल राइट है। गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुप्त युग का महान वैद्य था, जो गुप्त युग था उनके महान वैद्य कौन थे? बाणभट्ट जी या भट्टी या धन्वंतरी या चरक? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपके धन्वंतरी। कौन थे? धन्वंतरी फ्रेंड्स आपके गुप्त युग के महान वैद्य थे। वैद्य मतलब डॉक्टर, देख रेख यानी कि दवा देने वाले जो बहुत महान थे, धन्वंतरी, यानी कि 10 में का आपका स ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शून्य के आविष्कार थे। जो शून्य थे उसके आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने, भास्कर ने या सीवी रमन ने या वाराहमिहिर ने? तो फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन है, शून्य के आविष्कार जो है आर्यभट्ट ने किया था। किसने? आर्यभट्ट ने, यानी कि अ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, इसका आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, किस वंश का राजा था? हर्ष जो था, क्वेश्चन है हर्ष किस वंश का राजा था? मौर्य वंश का या गुप्त वंश का या कुषाण वंश का या वर्धन वंश का? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है वो है दोस्तों आपका वर्धन वंश का। हर्ष जो थे वो वर्धन वंश के थे, इसलिए इसका द ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, हर्ष के समय भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय किस स्थान पर है? जो हर्ष का जो समय था उसमें जो विश्वविद्यालय था वो कौन से स्थान पर है? मगध है या नालंदा है या तक्षशिला है या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सही आंसर है, हर्ष के समय का जो भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था वो आपका नालंदा है। ठीक है, कौन सा है? नालंदा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्वेनसांग कहाँ से भारत आया था? जो ह्वेनसांग थे वो कहाँ से आए थे भारत? तिब्बत से, चीन से, जापान से या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये आए थे आपके ब, यानी कि चीन से ह्वेनसांग भारत आए थे। कहाँ से आए थे? चीन से। तो ऑप्शन आपका ब बिल्कुल राइट है, चीन। ठीक है, नेक्स्ट है, हर्षचरित के रचयिता कौन है? हर्ष, बाणभट्ट, भभूति या मातंग? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, हर्षचरित किसने लिखा है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हर्षचरित के रचनाकार आपके बाणभट्ट हैं, इसलिए ऑप्शन आपका बी राइट किया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, यानी पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? प्राचीन क्षत्रियों से, ब्राह्मणों से, विदेशियों से या अग्निकुंड से? तो दोस्तों ये पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई थी प्राचीन क्षत्रियों से हुई थी। किससे हुई थी? प्राचीन क्षत्रियों से, यानी अ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष का दरबारी कवि कौन था? आपको बताना है हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट, कालिदास, शूद्रक या अश्वघोष? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो है वो है आपका हर्ष का दरबारी कवि बाणभट्ट थे। अभी कविता आई थी इनकी हर्षचरित। ठीक है, और ये जो कादम्बरी भी बाणभट्ट की है, इसलिए दोस्तों इसे याद कर लेना। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट जी, यानी कि अ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था। महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ होता था? कन्नौज में, थानेश्वर में, प्रयाग में या पाटलिपुत्र में? तो दोस्तों ये होता था आपके कन्नौज में, यानी कि अ ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है, कहाँ पर होता था महामोक्ष का? कन्नौज। नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? बताइए। जो खजुराहो मंदिर था उसका निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में, वर्धन काल में, राजपूत काल में या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है, खजुराहो मंदिर का जो निर्माण हुआ था वो राजपूत काल में हुआ था, इसलिए इसका स ऑप्शन बिल्कुल सही है, राजपूत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है आपका बाघ की गुफाएं हैं। जो बाघ हैं उनकी गुफाएं कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है, बाघ की जो गुफाएं हैं वो आपकी मध्य प्रदेश में है, इसलिए इसका स ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मध्य प्रदेश। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं किस काल की हैं? एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं किस काल की हैं? गुप्त काल की, वर्धन काल की,
राजपूत काल की या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल सही है आपका आंसर, बताइए कौन सा है। तो वो है दोस्तों आपका स ऑप्शन, यानी कि राजपूत काल की एलोरा एवं एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो किस काल से संबंधित हैं, राजपूत काल से, यानी कि स ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इसके बाद में दोस्तों आपको जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न सभी की जो है आपको महत्वपूर्ण क्लास कराई जाएंगी। और दोस्तों अगर इस वीडियो का PDF आपको प्राप्त करना है तो फटाफट से आप टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना आदर्श कैरियर क्लासेज। वहाँ पर जैसे डालोगे तो आप उससे जुड़ जाना और दोस्तों आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगा जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण कराए हैं। फ्रेंड्स अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया गया है, आप इससे जुड़ जाना, ग्रुप बना हुआ है। वहाँ पर भी आपको शिक्षा से रिलेटिव जो भी आपकी पढ़ाई चल रही है उससे रिलेटिव आपको सारे नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए अपने ही चैनल आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।